हाय फ्रेंड, जय जगन्नाथ। मैं आज आपको बताऊंगा महिंद्रा ब्लेंजो का 616 पम्प नंबर है, वो कैसे टेस्टिंग करते पूरा देसी स्टाइल में, वो चेक करके बताऊंगा मैं फ्रेंड्स आपको। ये महिंद्रा ब्लेंजो में आता CB28 का पंप है। चलो अभी चेक करके स्टार्ट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये महिंद्रा ब्लेंजो का पंप है। 0445025616 नंबर का पंप है। ये देखिए, दिख रहा होगा, इतना क्लियर नहीं आ रहा आपको। तो 616 का है, महिंद्रा ब्लेंजो में आता CB28 का पंप है फ्रेंड्स। ये कनेक्शन में कैसे दिया हूँ देखिए। ये नीचे का मेन होता है, इन होता है, वो इन और आउट लिखा रहता है वहाँ पे फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये डायरेक्ट टाँकी से देना है, क्योंकि BS4 का CR का पंप डायरेक्ट डीजल खींचता है। वहाँ से डीजल निकल के यहाँ पे जाएगा फ्रेंड्स। ये बाहर साइड लगाने का, वैन पम्प का अंदर साइड लगाना है। एक लंबा वाला 19 नंबर का बेंजो बोल्ट आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। ये देखिए वैन पम्प का गेज है, और वो ये रिटर्न भी है, ये भी रिटर्न पाइप है। ये रिटर्न वाल लगाए हैं फ्रेंड्स, रिटर्न वाल ज़रूर लगाना है, नहीं तो डीजल नहीं आएगा एलिमेंट में। और ये नोजल का जो प्रेशर 300 रखने का फ्रेंड्स, क्योंकि BS4 300 में स्प्रे करता है। ठीक है, अभी ये गिलास है, ये करके देखेंगे फ्रेंड्स। अभी मशीन को स्टार्ट करना है। जब भी फ्रेंड्स आप रीडिंग लेंगे, रिटर्न वाला ज़रूर इसमें लगाना है। मशीन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है फ्रेंड्स। महिंद्रा का एंटी क्लॉकवाइज रहता है, ठीक है, उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। और इसको फ्रेंड्स CB28 का जो पंप है, जिसके पास ऑयल का लुब्रिकेंट नहीं है देने के लिए, वो 100 और 200 RPM के ऊपर नहीं लेना है, क्योंकि इसमें बेरिंग नहीं रहते, बुश रहते। वो बुश नहीं तो सीज हो जाएगा फ्रेंड्स। CB28 को 200 के ऊपर नहीं लेना है, 100 पे चेक करेंगे फ्रेंड्स। अभी अपन 100 पे चेक करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मशीन को घुमाएंगे। इधर देखिए दोनों सिलेंडर में डीजल आ गया है, रिटर्न में भी आ गया है। तो पहले अपन स्टार्ट कर देंगे, मतलब कितने सेकंड वो ले रहा है वो पहले चेक करेंगे, क्योंकि हमारा जो गिलास है वो छोटा होने के कारण, ये जो गिलास छोटा होने 4 किलोवाट का मशीन है मेरा, तो छोटा होने के कारण वो कितने सेकंड में अपना एक स्ट्रोक कंप्लीट हो रहा है वो पहले चेक कर लेता हूँ, फिर बाद में उसको आधा आधा करूँगा फ्रेंड्स। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, देखिए अभी टाइमर लगाऊंगा मैं। तो ये लगभग 50 सेकंड में कटअप होता है फ्रेंड्स। मैं चेक कर लिया हूँ, तो 50 सेकंड में एक स्ट्रोक कंप्लीट होता है। तो 25-25 सेकंड का 2 बार रीडिंग लेके उसको प्लस करेंगे फ्रेंड्स, 25-25 सेकंड का। महिंद्रा ब्लेजो में 50 सेकंड में कटअप होता है। जिसके पास अगर बड़ा गिलास है, 625 मशीन है कि बड़ा CC का गिलास है, वो डायरेक्ट ले सकते, क्योंकि इसका रीडिंग मेन 300 के आसपास रहता है, 280, 90, 300 के आसपास, और रिटर्न 200 के आसपास रहता है। तो मेज़र करने के लिए हमारा गिलास छोटा है करके 25 सेकंड में एक बार कटअप कर देंगे, इसको चेक दे देंगे। ये देखिए 75 दोनों में आया, और इधर 75 और 20-30 के आसपास आया फ्रेंड्स। ठीक है, और ये नोट कर लेंगे एक डायरी में, फिर दूसरा 25 सेकंड का और एक बार स्ट्रोक देंगे। ठीक है, और 25 सेकंड में वही आएगा, 75 के आसपास दोनों में मेन में आएगा, और रिटर्न इधर 75 और 30 आएगा। और दोनों रीडिंग का फ्रेंड्स अपन प्लस कर लेंगे, तो 290-300 के आसपास मेन डिलीवरी होना दोनों मिला के, और रिटर्न 200 के आसपास होना फ्रेंड्स। तो हमारा पंप ओके है। ठीक है, देखिए 50 सेकंड कंप्लीट हो गया है, और ये दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, 150-300 के आसपास हमारा मेन है, और रिटर्न 200, दोनों को बार का रीडिंग प्लस करेंगे, 200 के आसपास रिटर्न है। तो हमारा ओके है पंप। और मेन एलिमेंट में अगर स्प्रे डीजल स्प्रे नहीं हुआ, और ये देखिए वैन पम्प 2 के आसपास है, ये 1.5 से 2.5 तक वैन पम्प चलता है फ्रेंड्स। हमारा 2 के आसपास है, ओके है। और जब ये एलिमेंट में डीजल नहीं आएगा, तो वैन पम्प में कभी कभी पानी आ जाता। ये एलिमेंट में डीजल स्प्रे नहीं करा तो वैन पम्प खोल के चेक करेंगे, नहीं तो एलिमेंट में खोल के चेक कर सकते। और यहाँ पे बूंद बूंद डीजल आएगा, अगर डायरेक्ट हो गया तो फ्रेंड्स वो भी एलिमेंट में नहीं आता डीजल, ये देखिए थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अगर वहाँ से कुछ डायरेक्ट हो जाता है, तो वाल को भी खोल के वो अडाप्टर को चेंज करना पड़ता है फ्रेंड्स। वहाँ पे बारीक होले वो जाम हो जाता है, वो रिटर्न वाल की तरह है।
ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं होना। ये देखिए, ऐसा पूरा देसी स्टाइल में आप चेक कर सकते फ्रेंड्स, जुगाड़ तरीका में। ठीक है, और DRB को करंट देंगे तो डीजल ऑफ होता है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी करंट दे रहा हूँ, 12 वोल्ट का ही करंट देना है। DRB चेक कर रहा हूँ, करंट दूंगा तो डीजल ऑफ हो जाएगा फ्रेंड। देखिए ऑफ हो गया है, करंट छोड़ा हूँ, चालू हो गया है। ठीक है, इसे आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम फ्रेंड्स। आप ऐसे टेस्ट कर लेंगे।